और अब एक ऐसी खबर जो जागरूक दर्शकों से रिलेटेड है, जो सिटी हलचल की रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आया तो हम मौके पर पहुंच गए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी विभागों को कोई भी आदेश पास करने के साथ लिखित आदेश देना भी ज़रूरी है। आइए बताते हैं कि कब पहुँचे, कहाँ पहुँचे जागरूक दर्शकों के कहने पर। जी हाँ, सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ग्राउंड जीरो पर जाकर सिटी हलचल की टीम ने पकड़ा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे पेड़ लगाने के, अभियान चलाने के, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के पास चोरी छुपे ठेकेदार गुलफाम और विद्युत विभाग का एक कर्मचारी जिसने अपने गले में एक कार्ड डाल रखा था, शाखाएं हटाने के नाम पर पेड़ों के तने काट रहे थे और गाड़ी में लाद रहे थे। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देखिए कितने मोटे मोटे तने गाड़ी में भरकर ले जा रहे हैं ये लोग, जबकि विद्युत विभाग की तरफ से हम जानते हैं ऐसे ही आदेश पारित किए जाते हैं जिसमें शाखाओं को काटा जाता है जो विद्युत लाइन के ऊपर आती है। लेकिन वहाँ पर हमने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, विद्युत लाइन के ऊपर शाखाएं एज इट इज़ हैं और एक ही पेड़ की नहीं, करीब करीब 1 किलोमीटर तक केवल ऐसी जगह पर यह अवैध कटान चल रहा था जो किसी को नज़र नहीं आए। जब सिटी हलचल का कैमरा वहाँ पर पहुँचा तो तुरंत बड़ा सा आरा इस टीम ने पैक कर लिया और भागने लगे। हमने कहा कि जब आपके पास आदेश है तो आप अपने आदेशों का पालन करिए। हमने बार बार पूछा तो सबसे पहले नाम आया लाल कुर्ती एसडीओ का नाम। उस कर्मचारी ने लिया जिसने लाल टोपी और कार्ड डाल रखा था और टोन ऐसा कि उसका बस चलता तो वो हम पर हाथ भी उठा देता। तब हमने और पूछा तो इसी कर्मचारी ने कहा कि सांसद अरुण गोविल ने जो विद्युत विभाग को कहा था कि बिजली की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, उसी का बहाना बनाकर ये कर्मचारी अरुण गोविल का नाम लेकर कह रहा था कि सांसद मेरठ के कहने पर हम ये सफाई कर रहे हैं। सिटी हलचल आपको दिखा रहा है किस तरीके से लाइन से दूर पेड़ों की चोरी छुपे कटान हो रही है और ठेकेदार गुलफाम और उसकी मजदूरों की टीम हमको खुलेआम कह रही है जी हमें तो कहीं पे भी बुला लो, हम तो कहीं पर भी काटेंगे पेड़ जाकर। ना तो रेलवे रोड थाने की पुलिस वहां पर थी, ना ही वन विभाग का कोई कर्मचारी था, अलबत्ता विद्युत विभाग का ये कर्मचारी खुलेआम पेड़ की कटाई करवा रहा था। जब हमने उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि आपके पास कोई लिखित आदेश तो होगा, लेकिन लिखित आदेश के नाम पर उल्टे ये लोग हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश करने लगे। सिटी हलचल विद्युत विभाग से और वन विभाग से छोटी सी अपील करता है कि जब भी कहीं पर पेड़ की कटाई हो तो लिखित आदेश देकर अपनी टीम को ज़रूर भेजें, नहीं तो विद्युत विभाग के नाम पर, वन विभाग के नाम पर पेड़ों की चोरी छुपे अवैध कटाई होती रहेगी। गुलफाम अनजाने से सुनसाने रास्तों पर विद्युत विभाग काफ़ी एक्टिव रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ विद्युत विभाग एक्टिव रहता है, ये लोग वो हैं जो अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाए हैं। जी हाँ, इतनी सारी ये लकड़ी काटी गई है, ये पेड़ काटा गया है और उसके बाद बहाना ये दिया गया है कि ये पेड़ इसलिए काटा गया है क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ रहा है। ज़रा देख लीजिए लाइन के ऊपर कैसे आ रहा है और ये इतनी सारे जो झाड़ जंगाड़ यहाँ पर लकड़ी काटने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको देख लीजिए कितने ऊपर है ये बिजली के तार, लेकिन लकड़ी अंदर से काटी जा रही है और इसी तरीके से योगी सरकार को बदनाम करने की मुहिम चल रही है। ये किस तरीके से ऊपर जा रहे होंगे ये आप देख लीजिए। और सिर्फ एक ही बात है कि किस तरीके से शासन की नीतियों को पलीता लगाया जाए। वो तो यहाँ पर हम वंदे भारत को कवर करने जा रहे थे तो बड़े बड़े आरा मशीन के साथ ये लकड़ी काटी जा रही थी। मैं आपको दिखा दूं जो हमसे बताया गया है कि ये बिजली लाइन को बचाने के लिए ये इन लोगों ने लकड़ियां काटी हैं। ये देख लीजिए कितनी दूर है बिजली लाइन और उसके पास है पानी और यहाँ पर ये भर भर के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये योगी सरकार की नीतियों को दिखाइए किस तरीके से दबाव बनाकर ये गुलफाम और उनकी टीम हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर
लकड़ी काट रहे हैं और वो लकड़ी काट रहे हैं, कोई परमिशन नहीं दिखाई है। अब सर्किट हाउस जा रहे हैं, हमने कहा भैया परमिशन दिखा दीजिए, कोई परमिशन नहीं दिखाई है। इस तरीके की दबंगई गुलफाम जैसे लोगों के अंडर में चल रही है, लेकिन एक कागजात नहीं है इनके पास कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जी, ये सब भर भर कर ले जा रहे हैं। आज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कहीं पर भी कभी भी लकड़ी काटने का ये जो गोरख धंधा चल रहा है, उसकी खबरें तो हमको मिलती रहती थी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज हमने इनको पकड़ा है। परमिशन इनके पास होगी। एक बार फिर पूछते हैं कि भैया कोई परमिशन है तो दिखा दीजिए, इन हरे हरे पेड़ों को काटने की दिखा दीजिए। शायद नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अब इसको भर कर चुपचाप ले जाएंगे। और यहाँ पर जिन जगहों पर लकड़ी कटनी चाहिए वहाँ पर नहीं कटती है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये लोग, भाई किसी के पास कोई परमिशन है? रिटिन परमिशन है? रिटिन परमिशन है भाई जी? एसडीओ साहब के पास है? एसडीओ साहब के पास। एसडीओ साहब कौन है? एसडीओ साहब ये बताओ कौन है? एसडीओ साहब दादा जी, एसडीओ साहब कौन है? अब इधर के एसडीओ को नहीं पता, मैं ले जा रहा हूँ वहाँ सर्किट हाउस ले जा रहा आपका क्या नाम है? हूँ। जो भी है मैं नहीं बताऊंगा, वहीं सर्किट हाउस आओ वहीं कोई बताऊंगा। रिटिन परमिशन है आपके पास? हाँ, उधर की है मेरे पास। आ इधर जाओ। की पूछ रहा हूँ मैं। इधर हमें क्या पता भाई, हम तो इस टीम को लेने हैं, ठेकेदार के आदमी बिजली यहाँ विभाग वो में करवा काम रहे करते हैं। हैं। ये जब लाइन आपसे नीचे क्यों पेड़ गुस्सा कटती क्यों है। हो रहे? सुन क्यों तो लो, गुस्सा हो रहे? एक मिनट इस तरह से सुनो। आप उसमें तो पूछेंगे नहीं क्या भाई रिटिन परमिशन है नहीं है? आरटीओ ऑफिस बिजली घर है। गलत डायरेक्शन में अच्छा, ले हाँ, जाएंगे उसकी तो 11 ये जो 33,000 की लाइन है, ये कई महीने से ठप पड़ी है। भैया यही मैं पूछ रहा हूँ, आपके हाँ। पास कोई रिटिन परमिशन हाँ, है? वो मैं तो परमिशन आपकी उन्हीं बात ही पे कर ही रहा है। वो परमिशन उन्हीं पे ही है, हम तो सिर्फ लेबर के ठेकेदार हैं। हूँ जी। लेबर आएंगे के अभी। ठेकेदार हाँ, हैं। इन्हें ऐसे ही रहता है। कहाँ से आए हो मियाँ? हम तो यहाँ से आए हैं लालपुर से। कौन लेके आया है आपको? ठेकेदार ही लेकर आए हैं। अच्छा, रोज ऐसी कटती हैं लकड़ियाँ? रोज नहीं कटती। जी, आज बस। आज ही बस, हाँ, आज ही सर्किट ध्यान हाउस आया जा है। रहे हैं, हाँ। क्योंकि कल आ ठीक। गए थे सांसद जी ना वहाँ। कल सांसद अच्छा, जी कौन से बुलाया। सांसद? हमारे राम जी, क्या नाम उनका, कहाँ पर आ गए थे सांसद? सर्किट हाउस में। अच्छा, राम अच्छा। जी क्या नाम है भाई? हाँ, तो क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा कि जब आप हमारे चीफ साहब से बोला कि सप्लाई क्यों नहीं चल पा रही, बताए पेड़ वेड़ जाता है। अच्छा। तो चलो पेड़ का प्रोग्राम चालू करा जाए। ये मोदी याद है ना आपको, मैंने अरुण गोविल से यही पूछा था जो सांसद मेरठ है कि बिजली की आपूर्ति को लेकर क्या होगा। तो बिजली की आपूर्ति इस तरीके से पूर्ति होगी कि जो हरे हरे पेड़ हैं उन्हें काटे जाएं। कैंट का स्टेशन है, कैंट का क्षेत्र है, और कितना सेंसिटिव क्षेत्र है ये आप लोग जानते हैं, और इनके पास कोई रिटिन परमिशन नहीं है। अपने सहयोगी मंच से कहूँगा एक बार ये कटी हुई लकड़ी ज़रूर दिखाएं, और अधिकारियों से हमारी एक अपील है कि जब भी किसी व्यक्ति को भेजें तो उसके पास रिटिन परमिशन होनी चाहिए। ये कानून कहता है, ये लीगल एस्पेक्ट कहता है। आप ही तो भर के ले जा रहे हो यहाँ पे। मैं भर के ले आपको जा रहा अगर कोई पकड़ेगा, आपके पास बचाव होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पकड़ेगा कोई। क्यों? मैं सिर्फ लेबर लगाता हूँ। आपको चाहिए लेबर? मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे एक आपको बात चाहिए तो बताओ, मेरा नंबर संपर्क लो, मैं आऊंगा आपके पास लेबर लेने। मुझे एक बात बताओ, जो भी मैं काम ये जो कराता लकड़ी काट रहे हो, आरे से काट रहे हो आप, इसकी रिटिन परमिशन होनी चाहिए? देखो रिटिन आप परमिशन- आराम से बताओ, रिटिन होनी चाहिए नहीं परमिशन होनी चाहिए? होनी चाहिए, और है भी उनके पास। हमने कागज देखा आपके है। पास कुछ फोटो स्टेट वगैरह नहीं है? मेरे पास नहीं। मैं जी हाँ। तो सुनो, मैं इतना बड़ा ठेकेदार नहीं, मैं सिर्फ लेबर के साथ काम कराता हूँ। ये वो नहीं है जो तो आप समझ रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं? ये- हम क्या ये- समझ रहे हैं मैं और बता सुनो, दो। मैं अगर ये लाइन से मिला हुआ नहीं होता तो मैं जी। इसे कटाता भी नहीं। जी हाँ, देखिए ये मेरठ सोमेंद्र तोमर ऊर्जा मंत्री, और आईएफएस जरूर देखें कि कौन क्या है। डाउन खराब हो रहा, वहाँ बंद हो गई लाइन। शट डाउन कराया नहीं कराया ये अलग बात है, लेकिन कैंट में ये सारा काम चल रहा है। जी, ऐसे ही आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, क्योंकि योगी सरकार को बदनाम करने का काम जो भी करेगा हम उसके पीछे हैं। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।